स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पिछले लेक्चर में बीमीय विश्लेषण का एक उपयोग पढ़े थे। इसके पिछले लेक्चर में ये भी हम बता दिए थे कि बीमीय विश्लेषण का 3 उपयोग होता है। उन्हीं 3 उपयोगों में से एक की तो चर्चा हो चुकी थी और दूसरे की आज चर्चा करेंगे कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। पिछले लेक्चर में क्या हुआ था, किसी भौतिक राशि की सत्यता की जांच किए थे। हम लोग क्या किए थे? सत्यता की जांच किए थे और ये समझ में आया होगा। आज जो होगा वो हम लोग दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, दूसरे पद्धति में बदलना। तो इस पर आज चर्चा करेंगे हम लोग। तो फिर अब इसको ध्यान से देखा जाए। सत्यता की जांच करना तो शायद अच्छे तरीके से हो गया था। अब आज क्या है, मात्रक, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। तो फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, इसका मतलब क्या है। जैसे देखते हैं, मान लो कोई एक गाड़ी है जिसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर इसकी चाल को 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसकी चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने को कहें तो बदला जा सकता है। ध्यान देना, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है कोई गाड़ी। यदि इसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय मीटर प्रति सेकंड में लिखना हो तो लिखा जा सकता है। तो उसको लिखने के लिए शायद हम लोगों को एक ट्रिक मालूम है। क्या करेंगे, इस 72 किलोमीटर प्रति घंटा को जो दिया है, इस 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। 18 चौक 72, 5 चौक का 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है। अब जैसे मान लो ऐसे त्वरण है, अब इसको हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा से कन्वर्ट किसमें कर दिए? मीटर प्रति सेकंड में। इसी काम को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना कहते हैं। जैसे देखो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा था, किलोमीटर प्रति घंटा से क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। इसी काम को भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना कहलाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सारी चीज़ें हम लोगों को बीमीय विधि से करनी है। ये ध्यान देना, ये सब सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को बीमीय विधि से करनी है। ये जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो इसको हमको जो मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, इसको हमको बीमीय विधि से बदलना है। तो आज के टॉपिक में यही हम चर्चा करेंगे कि इसे हम बीमीय विधि से कैसे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में या किसी और अन्य राशि मात्रकों में बदलेंगे। तो आज का यही टॉपिक होगा। अब जैसे यही एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसी एग्जाम्पल से हम चर्चा कर रहे हैं कि माना किसी गाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, माना किसी गाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। यही क्वेश्चन हो जाता है। ध्यान देना, क्या है, माना किसी गाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो अब देखो, यहाँ पर चाल की बात हो रही है। बीमीय विधि से बदलने का क्या प्रोसेस है, 2-3 एग्जाम्पल से हमको काम करना पड़ेगा। तो ये देखो चाल है, चाल किसमें है? ध्यान से देखना शुरू करना आप काम को। चाल किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में है, और इस किलोमीटर प्रति घंटा को बदल किस में देना है? मीटर प्रति सेकंड में।
चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और इसको बदल किस में देना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो इसके चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो ठीक है, लेकिन अब उसके कितने स्टेप होंगे उस स्टेप को देखेंगे। देखो ये चाल है, पहला काम क्या करेंगे, उसका हम बीमीय सूत्र निकाल देंगे। तो शायद चाल जो दिया है, इस चाल का बीमीय सूत्र निकालने के लिए फार्मूला दूरी बटे समय, शायद सब लोगों को मालूम हो। दूरी का बीमीय सूत्र होता है यल, समय का बीमीय सूत्र होता है टी। इस तरीके से चाल का जो बीमीय सूत्र होगा वो तो सब लोगों को मालूम है, यल टी इनवर्स होगा। जो चाल का बीमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, यल टी इनवर्स होगा। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, लिखेंगे चाल का बीमीय सूत्र, चाल का बीमीय सूत्र, चाल का बीमीय सूत्र क्या होता है, यल टी इनवर्स लिख देंगे। चाल का बीमीय सूत्र यल टी इनवर्स है। अब दूसरा कदम क्या कर रहे हैं, इस चीज को जरा ध्यान देना। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारे क्वेश्चन में चाल का मात्रक क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है और बदलना किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो जब चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जब चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होगा और जब चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा, तो क्या दोनों में बीमा बदल जाएगा चाल का, आंसर है नहीं बदलेगा। तो नहीं बदलेगा तो हम क्या करेंगे, जब किलोमीटर प्रति घंटा में चाल था हम मान लेंगे उसका बीमीय सूत्र है L1 T1 इनवर्स, और जब मीटर प्रति सेकंड था तब हम मान लेंगे बीमीय सूत्र L2 T2 इनवर्स। क्योंकि पद्धति बदलने से मात्रक बीमीय सूत्र बदलता नहीं है, इसलिए जब किलोमीटर प्रति घंटा था तो बीमीय सूत्र हम क्या मान लिए, L1 T1 इनवर्स, और जब मीटर प्रति सेकंड था तो हम मान लिए L2 T2 इनवर्स। ये जो चीजें माने हैं दूसरे स्टेप में यही हम लिखेंगे। माना जब गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में थी, तब बीमीय सूत्र ये क्या लिख दिए हो, L1 T1 इनवर्स, तथा जब किसमें है, जब मीटर प्रति सेकंड में है तब बीमीय सूत्र क्या ले लिए हैं, L2 T2 इनवर्स है। ठीक, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 एग्जाम्पल होते होते सारी चीजें तुम लोगों को समझ में आ जाएंगी। अब फिर देखो एक फार्मूला यूज करते हैं इसमें, उसको देखो। इसमें देखो ऐसा नहीं है कि इसका कोई डिफिनेशन आएगा, यही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है, इसलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। एक फार्मूला इसमें यूज होता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ध्यान देना, एक फार्मूला होता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 है क्या, ये समझते हैं हम लोग। N1 ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है ये है, ठीक है। N1 क्या होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है। N2 क्या होता है, जिसमें चेंज करना होता है। मेरी बात को ध्यान से समझना है, यहाँ पर ये मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हम कह रहे हैं। N1 क्या होता है, N1 जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है वो होता है। N2 क्या होता है, N2 इसको जिसमें कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर देखो N1 क्या हो गया, ध्यान देना, N1 क्या हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और N2 क्या हो गया, निकालना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। और ये जो U1 है ना,
ये होगा विमीय सूत्र, U2 जो होगा ये होगा। तो देखो अब वैल्यू रखें, N1 की जगह पे क्या लिख दें 72, U1 की जगह पे ये जो यहाँ पर TL1 करके लिखा है विमीय सूत्र L1 T1 इनवर्स इज इक्वल टू N2 हमको निकालना है, N2 U2 की वैल्यू ये है, क्या लिख देंगे L2 T2 इनवर्स 1। बहुत बारीकी से ध्यान देना, 2 एक न्यूमेरिकल सॉल्व होने के बाद स्टेप समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यही N2 निकालना है तो लिखेंगे N2 इज इक्वल टू 72 L1 T1 इनवर्स, और जो ये है इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर क्या होगा L2 T2 इनवर्स। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, दूसरे स्टेप को ध्यान से देखना, N2 इज इक्वल टू, अब जैसे मैथ सॉल्व करते हो सॉल्व करते चले जाओ 72, और एक काम करो सबको अलग अलग कर दो, L को अलग कर दो तो क्या लिख दें L1 बाई L2, L1 बाई L2 को एक ब्रैकेट में कर देते हैं और इनटू ये T1 T2 है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे T1 बाई T2 का पावर, देखो इसमें 1 था माइनस तो -1 लगा दिए। अब एक और स्टेप अगला बहुत अच्छा है समझने के लिए, L1 कब है, L1 लंबाई का मात्रक है, ठीक है L1 लंबाई का मात्रक है, ठीक है, लेकिन देखो L1 कब था, L1 तब था जब लंबाई का मात्रक क्या था किलोमीटर। देखो L1 कब माने हो, जब लंबाई का मात्रक क्या था किलोमीटर, तो L1 की जगह पर हम लिख देंगे 1 किलोमीटर बाई L2 कब माने थे, L2 कब माने हो बोलो, L2 कब माने हो जब लंबाई का मात्रक क्या है मीटर है, इसलिए यहां पर लिख दोगे 1 मीटर गुणे T1, T1 कब माने हो जब समय का मात्रक क्या है घंटा, यहां पर लिख दोगे 1 आवर्स, बाई T2 कब माने हो जब लंबाई का मात्रक समय का मात्रक क्या है सेकेंड, इसलिए यहां लिख दोगे 1 सेकेंड और पावर -1। अब देखो ये माइनस है, इस माइनस को अगर एडजस्ट करोगे तो ये भिन्न पलट जाएगा, 10th में पढ़े हो, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 1 सेकेंड बाई 1 आवर्स पावर +1, और यहाँ पावर का कोई लफड़ा है नहीं, किलोमीटर बाई मीटर, और इनटू क्या 72 इज इक्वल टू N2। 2-3 क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखने के बाद सब चीजें समझ में अच्छे से आने लगेंगी। देखो तीसरा स्टेप क्या, बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलते हैं। बड़े मात्रक को क्या करते हैं छोटे मात्रक में बदलते हैं। बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलने का मतलब, ये देखो किलोमीटर है मीटर है, ऊपर क्या है किलोमीटर, नीचे क्या है मीटर, तो किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, तो किलोमीटर को हम मीटर में लिख देंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो अगला स्टेप हो जाएगा 72 इंटू ये जो 1 किलोमीटर है इसको लिख देंगे 1000 मीटर, और नीचे वाले में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ सेकंड बड़ा है या घंटा, तो घंटा बड़ा है तो सेकंड में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, घंटे में 1 घंटे में कितना होता है 3600 सेकंड होता है, इसलिए हम 3600 लिख दिए। ठीक, से मीटर से कट गया, सेकंड से कट गया, आ गया 72 गुणे यहाँ पर 1000, और यहाँ पर क्या 1/3600। अगर ध्यान से देखो तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और 36 दूना 72 हो गया, यहाँ 10 बचा है, क्या हो गया 20। N2 की वैल्यू किस में आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई, यही मेरे आंसर हो गया।
n2 क्या आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो हम करते क्या है, इस चीज को एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम फिर से नहीं समझते हैं तो दिक्कत होगी। पहला हम क्या काम करते हैं, पहला काम जो राशि दिया है उसका विमीय सूत्र लिख दें, फिर क्या करें उसके दोनों पद्धति में L1 और L2 मानकर लिख लें। फिर मेन स्टेप क्या है, ये N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये फार्मूला याद कर लें। N1 क्या होता है, जो वो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, N1 क्या है जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, और N2 क्या है जिसमें चेंज करना है। U1 U2 विमीय सूत्र है दोनों पद्धति में, वैल्यू रखकर फटाफट सॉल्व कर दें, फिर यहाँ एक स्टेप आएगा उसको देखेंगे। ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और देख लें तब समझ में आएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन और सॉल्व करें हम लोग ऐसे ही, किसी वस्तु का त्वरण 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर है। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद बात समझ में आने लगेगी, परेशान मत हो। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें हम लोग। अब उसमें तो इसको समझने, अगर बात ये समझ में आ गई है तो अगली चीजें अब और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, किसी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। अब बात को जरा ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर बात को ध्यान से सुनने की जरूरत है। हमारा क्वेश्चन क्या है, गाड़ी की चाल नहीं त्वरण है। देखो मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा त्वरण होता है, सॉरी क्वेश्चन गलत बोल दिए हम। किसी गाड़ी की त्वरण 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर है, इसको किस में बदलिए, मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर है तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ध्यान देना, किसी गाड़ी की चाल क्या है, किसी गाड़ी का त्वरण क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर है, इसे हम किस में बदलने को कह रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो फिर अब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शायद रफली पहले हम लोग बेस तैयार करें, क्योंकि अब एक क्वेश्चन को कर चुके हैं, अब उसका कुछ अंदाजा हम लोगों को मिल गया है, उस अंदाजे के अनुसार काम करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, हम मान लेंगे ये त्वरण है, तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है। त्वरण का विमीय सूत्र अगर नहीं मालूम है, वैसे मालूम होगा, हम त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, L/T−2। ठीक, देखो किसमें है, अब यहाँ पर कई चीजें देखो, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या मान लें, N1 मान लें। N1 क्या है, 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटा का स्क्वायर। और जिसमें कन्वर्ट करना तुम लोग बोलोगे हमको नहीं आ रहा है। अब N2 किसको मानेंगे, N2 किसको मानेंगे बोलो, N2 किसको मानेंगे, N2 जिसमें कन्वर्ट करना है। N2 किसको करेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना है, तो जो कन्वर्ट करना है वो किस में करना है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस में करना है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये N2 हो गया। अब क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें त्वरण का विमीय सूत्र L1 T1−2 है, और जब मीटर प्रति सेकंड है तो L2 T2−2 है। जो ऊपर विमीय सूत्र था उसी के सहारे L1 T1 L2 T2 करके हम काम कर लिए। इतनी चीजें समझ में आई, इतनी चीजें समझ में आई तो इसको हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। करेंगे क्या, पहला
पहला स्टेप क्या है, त्वरण का विमीय सूत्र। पहला स्टेप क्या लिखते हैं, त्वरण का विमीय सूत्र। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, यहां देखो यल टी इनवर्स 2। अब ये चीजें जो लिखी हैं ये लिखो, या फिर ये n1 इज इक्वल टू लिख दो, n1 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, और n2 इज इक्वल टू क्या, n2 इज इक्वल टू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक देखो सिंपल सा हो गया। त्वरण निकाल दिए और त्वरण का विमीय सूत्र n1 जो दिया है, n2 जिसमें चेंज करना है। अब जो दिया है और जिसमें चेंज करना है उसका विमीय सूत्र लिखेंगे। माना त्वरण का विमीय सूत्र ऐसे कॉपी में नोट करते चलो। L1 यहां से देखो L1 T1 इनवर्स 2 है, कब, जब इसका मात्रक क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं। जबकि त्वरण का विमीय सूत्र ये क्या है, L2 T2 इनवर्स 2। ये देखो L2 T2 इनवर्स 2 है, कब, जब इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। जो चीजें हम यहाँ समझाए थे वही चीजें हम लिखे। अगला स्टेप फार्मूला लगा दें, कौन सा, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ध्यान देना, 2-3 क्वेश्चन में इसको सीखने का प्रयास करना। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। जब इस फार्मूले को इसमें रखेंगे तो यहाँ पर अगला स्टेप क्या लिखेंगे, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब बहुत आसान हो गया। तुम लोग बोलो क्या करें, यहाँ n1 u1 n2 u2 सबकी क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दें। तो इस n1 की वैल्यू यहाँ से देखो, n1 की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू है 10। u1 का मतलब जब L1 लिखा हो, ये देखो क्या, L1 T1 इनवर्स 2, n2 तो निकालना ही है, u2 की वैल्यू ये क्या, L2 T2 इनवर्स 2 कर देंगे। हमको n2 यही निकालना है, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 10 इंटू क्या, L1 T1 इनवर्स 2 बाई L2 T2 इनवर्स 2। कोई दिक्कत नहीं। और अब दिक्कत अगर नहीं तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे, L को L के साथ और T को T के साथ। 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद कोई डाउट नहीं होगा, ये चीज ध्यान दो, ठीक है। अब देखो ये क्या करेंगे, n2 इज इक्वल टू 10 इंटू L1 बाई क्या कर दें, L को एक साथ लिख दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, L1 बाई क्या, यहाँ L को एक साथ कर दें अगर तो क्या होगा, L1 बाई L2 और इंटू T1 बाई T2, T1 बाई T2 और इंटू देखो होल पावर -2 है तो -2 लगा देंगे। अब एक स्टेप और, L1 कहाँ है, यहाँ, कब, जब इसका मात्रक क्या था, किलोमीटर, यानी L को क्या लिख दें, यही एक स्टेप समझना है ध्यान से। L1 को हम क्या लिखें, L1 किसका मात्रक है, लंबाई का। L1 कब था, L1 जब था तो लंबाई किस में मापी जा रही थी, किलोमीटर में।
जब L1 था तो लंबाई किस में मापी जा रही थी? किलोमीटर में। तो हम यहां पर लिख देंगे 1 किलोमीटर। जब L2 था तो लंबाई किस में मापी जा रही थी? मीटर में। तो L2 की जगह पर हम लिख देंगे मीटर। इंटू T1, जब T1 था तब समय किस में मापा जा रहा था? घंटे में। यहां पर लिख देंगे 1 घंटा। जब T2 था तब समय किस में मापा जा रहा था? सेकंड में। यहां पर हम लिख देंगे 1 सेकंड। भाई देखो ध्यान से, अगर बात को नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी। अगर ध्यान से देखते चल रहे हो, कॉपी पेन साथ में लिए हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टेप क्या होता है कि अगर कहीं पावर माइनस में है तो उसको प्लस में करो। तो पावर हमको माइनस में यहाँ मिल रहा है, देखो 1 किलोमीटर बटे 1 मीटर, और यहाँ देखो पावर माइनस है, प्लस में करोगे तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा जब हो जाएगा तो 1 सेकेंड ऊपर चला जाएगा और 1 घंटा नीचे चला आएगा, और पावर जो माइनस में था वो किस में हो जाएगा? प्लस में। अब लास्ट स्टेप तुम लोग सोचोगे और बताओगे लास्ट स्टेप क्या करना होता है। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो लास्ट स्टेप का प्रोसीजर हमने बताया था कि लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदल देते हैं। तो बड़े मात्रक को, यहां पर ध्यान दो, बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदल देते हैं का मतलब, ये किलोमीटर में है, नीचे मीटर में है, तो किलोमीटर बड़ा है, नीचे जो लिखा है छोटा है मीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल दो। तो क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और नीचे मीटर है तो उसको मत चेंज करो। दूसरे स्टेप में ऊपर सेकंड है, नीचे घंटा है, तो सेकंड छोटा है तो उसको मत चेंज करो। घंटे को सेकंड में चेंज करोगे तो ये 3600 सेकंड होगा, पावर 2। सेकंड सेकंड से कट गया, मीटर मीटर से कट गया, ये हो गया 10 गुणे यहाँ पर क्या 1000, और यहाँ पर क्या 1/3600 का होल स्क्वायर। अब N2 इज इक्वल टू 10 गुणे 1000 गुणे जब 3600 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3600 गुणे 3600। इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो कुछ होगा N2 होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बीमीय विधि से बदलने का प्रोसेस होता है। अब ऐसे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे है 1 जूल को अर्ग में बदलिए, एक और अलग तरीके का क्वेश्चन, और फिर कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को देंगे, वो तुम लोगों को करना होगा। हम देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। ध्यान दो, तीसरा क्वेश्चन तुम लोग तब तक कॉपी में नोट करो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। तो फिर जूल को अर्ग में बदलना है तो जूल और अर्ग ये सब तो कुछ सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि जूल क्या है, अर्ग क्या है, तो सब कई समस्याएं हैं। तो जूल और अर्ग के बारे में देखो। और एक चीज है, किसी चीज को सीखने के लिए थोड़ा सा संयम बनाए रखना पड़ता है। थोड़ा सा 1 लेक्चर 2 लेक्चर इसको देखोगे तो चीजें समझ में आने लगेंगी। तो फिर देखो तीसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। 1 जूल को अर्ग में बदलिए। बहुत ध्यान से अगर वीडियो को देखने का प्रयास करोगे तो फिर बातें समझ में आएंगी। मेरा क्वेश्चन क्या है, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। अब तक तो सीधा सीधा मैटर होता था कि ये जो ये चाल है, त्वरण है, लेकिन अब हम कह रहे हैं जूल को अर्ग में बदलना। अब बात को सही से समझते चलो, जूल को किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में। तो अब तो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए जूल है क्या, जूल किसका मात्रक है। तो अगर तुम लोगों को याद हो, 9th की पढ़ी हुई चीजें याद हो,
तो इस जूल और अर्ग के बारे में तुम लोग कुछ बता पाओगे? अगर जूल और अर्ग के बारे में सोचें तो ये जो जूल है ना, ये कार्य का मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। एमकेएस पद्धति में कार्य का क्या है? और ये जो अर्ग है ये सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक है। क्या है? एमकेएस पद्धति में जूल क्या है? एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? अर्ग। ये चीजें अगर तुम लोग ध्यान से पढ़े हो तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये तो बेस था, ये तो क्वेश्चन पकड़ने का तरीका था। क्वेश्चन कुछ मेरे पकड़ में आ गया, इसका मतलब कार्य है 1 जूल को अर्ग में बदलना है। जूल कार्य का मात्रक होता है, इसका मतलब तो विमीय सूत्र तो निकालना आसान हो गया। हम लोग कार्य का विमीय सूत्र पहले निकाल दें। देखो कार्य का विमीय सूत्र क्यों निकालने चल रहे हैं, यहाँ ध्यान देना। हम लोग कार्य का विमीय सूत्र क्यों निकालने चल रहे हैं? क्योंकि हमको कार्य पर ही काम करना है। जूल और अर्ग जो होता है ये कार्य का मात्रक होता है। जूल किस में होता है? एमकेएस पद्धति में, और अर्ग किस में होता है? सीजीएस पद्धति में। तो अब इस पर चलते हैं, काम करते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। तो कार्य का मात्रक देखो, अब विमीय सूत्र देखो, कार्य W बराबर होता है F इंटू एस। एफ का फार्मूला होता है MAS। यम का विमीय सूत्र यम, त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT इनवर्स 2, और यस का विमीय सूत्र यल होगा। तो सॉल्व करें तो होगा यम यल स्क्वायर टी पावर -2। ये कार्य का विमीय सूत्र है जो कि पहले दूसरे लेक्चर में कहीं निकलना होगा। तो पहला स्टेप क्या लिख दें? पहला स्टेप हम लोग लिख दें कार्य का विमीय सूत्र। पहला स्टेप हम लोग का क्या करें? कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा? यम यल स्क्वायर टी पावर -2। और शायद तुम लोगों को मालूम है यही बेस है। अगर ये गलत हुआ सब काम चौपट, सब बर्बाद। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? यम एल स्क्वायर टी पावर -2। अब क्या करेंगे? जब एमकेएस था तो m1 L1 स्क्वायर T1 पावर -2 मान लेंगे, और जब सीजीएस था तब क्या मान लेंगे? m2 L2 स्क्वायर T2 पावर -2। यहाँ तक तो बातें समझ में आ ही गई होंगी। और जब यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी तो फिर अब देखो इसी चीज को लिख दो। जब कार्य का एमकेएस पद्धति में डायरेक्ट लिखो एमकेएस, यहाँ चीजें समझ में आ गई हैं। एमकेएस पद्धति में कार्य का विमीय सूत्र क्या है? यहाँ लिखा है m1 L1 स्क्वायर T1 पावर -2, तथा ये कौन सा पद्धति है? सीजीएस पद्धति। तो यहाँ पर लिख देंगे तथा सीजीएस पद्धति में कार्य का विमीय सूत्र क्या है? m2 L2 स्क्वायर T2 पावर -2 है। ठीक, अब शायद मेरा काम और आगे हो गया। ये जो 1 जूल दिया है ये n1 की वैल्यू होती है, और जिसमें बदलना होता है वो n2 की वैल्यू होती है। दूसरा स्टेप क्या लिख देंगे? n1 = 1 जूल, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो क्या है? n2। किस में बदलना है? अर्ग में बदलना है। ठीक, अब देखो जूल को किस में बदलना है? अर्ग में बदलना है। यहाँ तक का तो काम हो गया। अब चलो, अब दूसरा स्टेप क्या होता है? एक फार्मूला बताए हैं सिंपल सा, n1 U1 = n2 U2।
एक सिंपल सा बहुत छोटा सा तुम लोगों को फार्मूला हम बताए हैं, क्या? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। क्या? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब शायद और ज्यादा क्लियर हुआ होगा तुम लोगों को। क्या? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 की वैल्यू कितनी है? 1 जूल। एक लिख दें गुणे U1 इसकी है, क्या है? M1 L1 स्क्वायर T1 पावर -2। N2 ये निकालना है, यही तो चेंज करना है। U2 ये लिखा है, क्या है? M2 L2 स्क्वायर T2 पावर -2। N2 निकालना है, तो N2 जब निकालना है तो N2 इज इक्वल टू, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 1 इंटू M1 L1 स्क्वायर T1 पावर -2 बाई क्या? M2 L2 स्क्वायर T2 पावर -2। अब तुम लोगों को मालूम हो गया है कि M1 को अलग करना पड़ेगा, M2 को अलग करना पड़ेगा, M1 को अलग, L1 को अलग, T1 को अलग। तो सबको अलग लिखो ना, किस चीज की इंतजारी है? N2 इज इक्वल टू 1 इंटू M1 बाई क्या लिख दें? M2, और इंटू ये क्या लिख दें? L1 बाई L2। ध्यान दो, अगर तो L1 और L2 दोनों का स्क्वायर है, और जब दोनों का स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर लिख दें। T1 पावर -2 T2 पावर -2, तो यहाँ पर T1 बाई T2 का होल पावर -2। हमको नहीं लगता है कहीं डाउट होना चाहिए। M1 क्या है? द्रव्यमान का विमीय सूत्र। जब M1 विमीय सूत्र था तब मात्रक किस में था? अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। M1 L1 स्क्वायर T1 स्क्वायर पावर -2, ये विमीय सूत्र कार्य का हम कब माने थे? MKS में। तो MKS में द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है, लंबाई मीटर में मापा जाता है, और समय सेकंड में मापा जाता है। शायद मालूम है तुम लोगों को। तो ये, और देखो, M2 L2 स्क्वायर T2 स्क्वायर पावर -2 कब माना गया? CGS में। तो 9th में ही पढ़े हो, CGS में द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में, और समय को सेकंड में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जब पढ़े हो, ये MKS का कमाल है और ये CGS का कमाल है। तो जब ये चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, तो अब पिछले एक्सपीरियंस के आधार पे हम ये जो 1 किलोग्राम M1 है, इसको क्या लिख दें? M1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम। M2 किस में है? ग्राम में, तो यहाँ लिख दें 1 ग्राम। गुणे L1 का मतलब मीटर, यहाँ पर क्या लिख दें? 1 मीटर। L2 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या लिख दें? 1 सेंटीमीटर। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दें। T1 सेकेंड में, 1 सेकेंड। T2 भी किस में? सेकेंड में, तो यहाँ पर क्या लिख दें? 1 सेकेंड का पावर -2। बाई चांस यहाँ ये सेकेंड कट गया, पूरा कुछ बचा ही नहीं। मीटर से कट गया, किलो, सॉरी, ये देखो यहाँ कैसे कटेगा। यहाँ तो मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है। दोनों सेकेंड था इसलिए कट गया। अब बचा क्या? देखो, यहाँ बचा N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 किलोग्राम बाई 1 ग्राम इंटू 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और वो तो कैंसिल हो गया। दूसरा, अगला स्टेप क्या बताए थे? बड़े मात्रक को छोटे में बदलो, किलोग्राम और ग्राम। किलोग्राम बड़ा है, 1 किलोग्राम बराबर क्या? 1000 ग्राम। यहाँ पर क्या लिख दें? 1000 ग्राम, और यहाँ क्या होगा? 1 ग्राम। और देखो, 1 मीटर का मतलब क्या? 100 सेंटीमीटर,
और नीचे 1 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से ग्राम ग्राम से कट गया। n2 इज इक्वल टू क्या आया 1 इंटू यहाँ पर 1000 और 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। यानी n2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 गुणे 3 और 4 10 के पावर 7 अर्ग। इसका मतलब क्या होता है 1 जूल बराबर 1 गुणे 10 के पावर 7 अर्ग होता है। क्लास 9th में इस चीज को डायरेक्ट हम लोग पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर इस चीज को बीमीय विधि से निकालना था। हमको लग रहा है कि शायद अब तुम लोगों को बीमीय विधि से किसी एक मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना आ गया होगा। इसलिए हम इसी वीडियो में 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम लोगों को दे रहे हैं। उसको तुम लोग प्रयास करना, ट्राई करना, सॉल्व करना, और अगर नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछने का प्रयास करना। अगले लेक्चर में उसको हम जरूर बताएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस इसी वीडियो में अभी तुरंत दे रहे हैं, उसको तुम लोग प्रैक्टिस करना और उसी के सहारे सॉल्व करने का प्रयास करना। यह है तुम लोगों का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करने का प्रयास करना। ये देखो, ये देखो